नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके के जो पेपर हुए हैं 2010 से लेकर 2018 के बीच में, उन ओल्ड पेपर्स से हमने ये पेपरों का आप देख रहे हैं ब्यौरा है। इसमें टॉपिक वाइज जो है वो हम क्या सवाल किस परीक्षा में आया था उसको देख रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है और आपके बहुत ही सराहनीय मैसेज थे। अब हम शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और स्पष्ट उसमें उल्लेख है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर। अब कालीबंगा से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं 2010 से लेकर फरवरी 2018 तक आरपीएससी की परीक्षा में। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा के उत्खननकर्ता अमलानंद घोष, ए घोष। कालीबंगा से जूते खेत का प्रमाण मिला है और अमलानंद घोष ने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। यहाँ गौर करें, फरवरी 2018 तक ये क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में अक्टूबर 2018 में आप देखेंगे दो परीक्षा हुई थी, दो ग्रुप की परीक्षा हुई थी। फिर संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा हुई थी 17 फरवरी 2019 और 19 फरवरी 2019 को फिर एक परीक्षा और हुई थी स्पेशल एजुकेशन की। वो 5 पेपर हम अगली इस श्रृंखला में जारी करेंगे। आहड़ से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आहड़ से कई सवाल पूछे गए हैं। देखिए, उत्खननकर्ता एच.डी. सांकलिया। आहड़ से चावल, तांबे की वस्तुएं, कृष्ण लोहित अर्थात लाल मृदभांड मिले हैं। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है आहड़ में। आहड़वासी दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्स के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये कथन के रूप में दिया हुआ था सेकेंड ग्रेड की एक परीक्षा में। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आहड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क, तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। आहड़ से संबंधित है बनास संस्कृति और आहड़ का जो अन्य नाम है वो है ताम्रवती। अब आप देखिए, ये एक पैटर्न है कि किस प्रकार से अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यदि बात करें हम गणेश्वर की, तो गणेश्वर कहाँ है ये क्वेश्चन पूछा गया। सीकर के नीम के थाना के पास जो है वो गणेश्वर सभ्यता प्राचीन काल में विकसित रही थी। बेराट बहुत महत्वपूर्ण है, प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। बीजक पहाड़ी विराटनगर में स्थित है। बेराट के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे और बेराट से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वी.एन. मिश्रा ने बागोर का उत्खनन किया। अब आप देखिए, ये पैटर्न है आपको समझने के लिए कि एक तो उत्खननकर्ता पूछे गए हैं, उस सभ्यता की पहचान जिस कारण है, जो साक्ष्य मिले हैं वो पूछे गए हैं, ये था। अब आते हैं अगले टॉपिक्स पर। वो है आपका अगला टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे, महत्वपूर्ण बात। और उनकी राजधानी क्या थी? मंडोर। ये मंडोर वही है जो जोधपुर जिले में है। नागभट्ट प्रथम ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। इसका मतलब है राजधानी किसने बनाई, सबसे पहले वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि राजधानी का स्थानांतरण हुआ है, राजधानी बदली है, वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुलेमान एक विदेशी यात्री हैं, उन्होंने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है। अब आपने ये पढ़ लिया, मान लीजिए भविष्य में परीक्षा होती है और गुर्जर प्रतिहार वंश की सैन्य शक्ति के बारे में आपको एक कथन दिया जाता है कि उनके पास ये अस्त्र शस्त्र थे, इस प्रकार के पैदल सैनिक, अश्वारोही या अन्य सैनिक थे। यह कथन किसका है? यदि आपने नहीं पढ़ा है, आप कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है आपको सुलेमान विकल्प पे जाना चाहिए, क्योंकि सुलेमान ने क्या किया है? सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़ आदि अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को राजधानी बनाया। गौर कीजिए, राजधानी स्थानांतरित की वो महत्वपूर्ण है और राजधानी बनाया वो भी महत्वपूर्ण है।
एक बार ये भी पूछा गया था कि नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। मंडोर के जो प्रतिहार हैं वो क्या कौन सी जाति के माने जाते हैं? ब्राह्मण माने जाते हैं। आरसी मजूमदार के अनुसार 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। भोज द्वितीय जो प्रतिहार वंश के थे, उनके काल में प्रसिद्ध जो है ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। अगले बिंदु पर आते हैं जो है अजमेर के चौहान वंश। यदि आपने अब तक यश गुरु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो आप प्ले स्टोर से ज़रूर करें। अजमेर के चौहान, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी, इसके लेखक कौन हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब आप गौर कीजिए, ये वही दशरथ शर्मा हैं जिन्होंने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा था। ये याद करने का तरीका है कि आप चीज़ों को लिंक करके समझें और याद करें। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। गुर्जर प्रतिहार भी महत्वपूर्ण था, उसका संस्थापक महत्वपूर्ण था। इसका मतलब है राजवंशों के संस्थापक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अजय राज ने सर्वप्रथम अजमेर को राजधानी बनाया। देखिए क्वेश्चनों का ट्रेंड, राजधानी महत्वपूर्ण है, राजधानी परिवर्तित हुई वो भी महत्वपूर्ण है। अर्णोराज, इससे संबंधित क्या हुए हैं? अर्णोराज ने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया, ठीक है। चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। इसका मतलब है जय सिंह सिद्धराज अर्णोराज के ससुर हो गए। मालवा नरेश नरवर्मन को हराया। किसने? अर्णोराज ने। और अर्णोराज अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। इसका मतलब है अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र ने की थी। अगला यदि हम देखें, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट थे, बहुत महत्वपूर्ण है। विग्रहराज चतुर्थ, जिसका अन्य नाम बीसल देव था, और कवि बांधव जो इनकी उपाधि थी। ये 3 सवाल आए हैं बेसिकली परीक्षा में, हमने इनको एक साथ ही लिख दिया है कि दरबार में ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव थे। अब देखिए आप, कहने को ये 2 लाइनें हैं, विग्रहराज चतुर्थ, अन्य नाम बीसल देव, उपाधि कवि बांधव। इनके दरबार में कौन थे? सोमदेव। और सोमदेव ने किसकी रचना की? ललित विग्रहराज की। ये है नोट्स बनाने का तरीका। हमने जो राजस्थान जीके का कोर्स लॉन्च किया है यश गुरु एप्लीकेशन पर, उसमें हम टॉपिक वाइज विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे। अभी हमने ये नोट्स बनाए हैं पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर, उनसे नोट्स बनाए हैं, और फिर हम टॉपिक वाइज नोट्स देने विद्यार्थियों को शुरू करेंगे। 24 अक्टूबर से विद्यार्थियों को नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आगे हम आज टाइम टेबल की भी हम जल्दी ही घोषणा करेंगे। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किया था, और तराइन का प्रथम व द्वितीय युद्ध क्रमशः 1191 व 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के मध्य हुए। यहाँ भी देखिए तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, जो किनके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। कब कब हुए हैं? 1191 और 1192 ईस्वी में। आगे चलते हैं। अब आते हैं, आपके टॉपिक में है दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के साथ संबंध। अब यहाँ स्पष्ट दिया है कि दिल्ली सल्तनत का तीनों के साथ संबंधों को आपको बहुत गहराई से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का मतलब है दिल्ली सल्तनत जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश के थे उन्होंने जिस सल्तनत की स्थापना की, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर बलबन, फिर अन्य राजवंश भी आए, और वहाँ से लेकर लोधी वंश तक है दिल्ली सल्तनत 1526 ईस्वी तक। 1206 से लेकर 1526 320 ईस्वी तक दिल्ली से सल्तनत रही है। लेकिन इनका संबंध किसके साथ पूछा है? मेवाड़ के साथ, रणथंबोर के साथ और जालोर के साथ। अब देखिए, खजाइन उल फतुह में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। इसका मतलब है खजाइन उल फतुह के लेखक अमीर खुसरो थे। अलाउद्दीन खिलजी एके संक्षिप्त में देखें तो द्वारा चित्तौड़ को खिजराबाद नाम दिया गया। 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उलुग खां को सौंप दिया। कौन से दुर्ग को? रणथंबोर दुर्ग को। 1300 ईस्वी में रणथंबोर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। अब देखिए, 2 सेनानायकों की जानकारी हमें मिल गई।
एक तो उलुग खां और एक है नुसरत खां। नुसरत खां तो रणथंबोर आक्रमण के समय मारा गया है। रणथंबोर में हमीर के विरुद्ध उलुग खां ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। जो मारा गया था उसने नेतृत्व नहीं किया था, अन्य ने किया था, जिसका नाम है उलुग खां। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी। आगामी हम जब पेपरों की बात करेंगे तो उस विद्रोही का नाम जिसको शरण दी गई है उसका भी हमें उल्लेख मिलेगा। लेकिन एक बार यही पूछा गया तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, पढ़ते दौरान आप इस सवाल का जवाब खोजें कि हाँ, ये तो पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के आक्रमण के समय किया आक्रमण। क्यों? क्योंकि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहियों को शरण दी थी। अब वो विद्रोही कौन थे? ये चीज़ें आपके मन में जिज्ञासा के रूप में पढ़ने के दौरान होनी चाहिए, और इन क्वेश्चनों को जब आप देखोगे तो आपकी एक समझ विकसित होगी, एक समझ डेवलप होगी कि किस प्रकार से क्वेश्चनों का ट्रेंड हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन में कौन सा आयाम पूछा गया है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 में हुआ। आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए प्रथम आक्रमण कब हुआ। कानड़ देव जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम पूछ लिया गया, रणथंबोर, मेवाड़, सिवाना और जालोर। भविष्य में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये विजय जो हैं इनके सामने आपको तिथियां दे दी जाएं और कह दिया जाए कि कौन सी सुमेलित है या असुमेलित है। अलाउद्दीन की जालोर विजय का वर्णन कानड़ देव प्रबंध में मिलता है, और कानड़ देव प्रबंध के लेखक पद्मनाथ थे। ये है दिल्ली सल्तनत का मेवाड़, रणथंबोर और जालोर के साथ संबंध। और ये वो क्वेश्चन है जो 2010 से लेकर 2018 फरवरी 2018 की परीक्षाओं में आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के जीके पेपर में पूछे हैं। अब आते हैं अगला जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम का, जो है मुगलों का राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मान सिंह, जोधपुर मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह के साथ संबंध किनका? मुगलों का। अब सबसे पहले हम देखते हैं राणा सांगा को कि क्या क्या क्वेश्चन अब तक परीक्षाओं में आए हैं। राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। किस युद्ध में? खातौली युद्ध में। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया। झाला अज्जा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन थे जो राणा सांगा के पक्ष में आए और उन्होंने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा? राजा भारमल जो ईडर के थे, बीरमदेव मेड़तिया, महमूद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। 1527 में खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। अभी ये सवाल हो सकता है आपको बड़ा सरल लगे, लेकिन ये सवाल सेकंड ग्रेड की परीक्षा में कभी पूछा गया है। खातौली युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। अब देखिए, एक बार ये पूछा कि खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, एक बार ये पूछा कि किस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया। देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब आते हैं मुगल और अकबर से संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। यह इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो है। 6-7 वीडियो इस प्रकार के आपके सामने आएंगे। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था जलाल खां। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम। जलाल खां, देखिए ऊपर हम क्वेश्चन को देख चुके हैं। मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। JMBT जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था हकीम खां सूर, जो हरावल दस्ते में नेतृत्व कर रहा था। 1570 में अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन। कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो 1615 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी रहा। 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगल संधि भी हुई है।
अकबर के बाद में जहांगीर शासक बने और महाराणा प्रताप के बाद में उनका पुत्र अमर सिंह शासक बना। तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच में मेवाड़ और मुगल संधि हुई है। उस संधि की तिथि सन जो है वो भी 1615 है। ये इस प्रकार से चीज़ों को आप लिंक करके याद रख सकते हैं। अगले बिंदु पर यदि हम देखें तो वो है हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े थे। कौन कौन प्रताप के पक्ष में अर्थात प्रताप के खेमे में थे? राम सिंह तंवरा, राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुनावत। हल्दीघाटी युद्ध में हाथियों की भी बहुत चर्चा होती है, रीट परीक्षा में भी पूछे गए हैं ये सवाल। लूना, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। अकबर के समय 7000 की मनसबदारी दी गई थी। राजा मानसिंह जो आमेर के शासक थे कोका अजीत को प्रदान की गई। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आते हैं हम मानसिंह से संबंधित। आमेर के महाराजा मानसिंह ने हरिदास, सुंदरदास एवं जगन्नाथ आदि विद्वानों को संरक्षण दिया। अब आप समझिए, यदि किसी शासक द्वारा विद्वानों को संरक्षण दिया जाता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आमेर के मानसिंह व बीकानेर के राय सिंह ने मुगलों का क्या किया? सहयोग किया। जबकि आप देखेंगे चंद्रसेन, उसके पश्चात आप देखेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उन्होंने मुगलों से लोहा लिया। जोधपुर के राठौड़ नरेश चंद्रसेन अकबर के प्रबल विरोधी थे। मालदेव के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? चंद्रसेन। अब आते हैं बीकानेर के राय सिंह पर, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। राय सिंह को अकबर ने 1572-73 ईस्वी में जोधपुर सुपुर्द कर दिया, सौंपा। बीकानेर के राय सिंह द्वारा ही बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किया गया। बीकानेर के जो राय सिंह हैं वो अकबर और जहांगीर की सेवा में रहे और राय सिंह को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। 1557 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने प्रयास किया था? औरंगजेब ने। किससे? मेवाड़ के महाराणा राय सिंह से। महाराणा राय सिंह की उपाधि विजय कटकातु थी। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह भी किया था। ये राज सिंह है, सॉरी। सवाई जयसिंह के राजकवि श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने रामरासा की रचना की। सवाई जयसिंह ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए। अकबर ने अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण करवाया। 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ और उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना धाय को कुंभलगढ़ में आश्रय मिला। ये था इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। जल्द ही आपके लिए तीसरा वीडियो भी हम जारी करेंगे। धन्यवाद।